नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है विक्रम बेताल की 16वीं कहानी, जिसका नाम है सबसे बड़ा कार्य किसने किया। बेताल के द्वारा विक्रमादित्य को सुनाई गई कहानियाँ बच्चे और बूढ़े बड़ी उत्सुकता के साथ सुनते हैं। बेताल के द्वारा सुनाई गई सभी कहानियाँ बहुत ज्ञानवर्धक है, जो बच्चों को ज़रूर सुनानी चाहिए। आप सुन रहे हैं SK स्टोरी @SK बरहनी पर विक्रम बेताल की कहानी। कई कहानी सुनाने के बाद एक बार फिर राजा विक्रमादित्य बेताल को पेड़ से उतारकर जोगी के पास ले जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आइए सुनते हैं विक्रम बेताल की कहानी भाग 16, जिसका नाम है सबसे बड़ा कार्य किसने किया। हिमाचल पर्वत पर गंधर्व नगर था, जहाँ जीमुत केतु राजा शासन करता था। राजा के जीमुत वाहन नामक लड़का था। दोनों ही पिता पुत्र बहुत ही भले और धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा स्वच्छंद हो गई और एक रोज उन्हें राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने देखा तो राजा से कहा, पिताश्री, आप चिंता नहीं करें, मैं सबको मार के भगा दूंगा। राजा ने बोला, नहीं पुत्र, ऐसा नहीं करो। युधिष्ठिर भी महाभारत के करके पछताए थे। इसके बाद राजा ने अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर पुत्र के साथ मलयांचल पर्वत पर जाकर कुटिया बनाकर रहने लगे, जहाँ जीमुत वाहन की मित्रता ऋषि के एक पुत्र से हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर देवी माता के मंदिर में गए, जहाँ उन्हें दैवयोग से मल्लकेतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब मल्लकेतु को पता चला तो उन्होंने जीमुत वाहन से अपने पुत्री की शादी कर दी। एक दिन जीमुत वाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। जब उसने पूछा तो पता चला कि पाताल लोक से बहुत नाग आते हैं, जिनको गरुड़ खा जाता है, और यह उन मृत नागों की हड्डियों का ढेर है, जिसे देखकर जीमुत वाहन आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के पश्चात किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह पास जाता है तो वहाँ एक बुढ़िया माँ रो रही थी। जीमुत वाहन के कारण पूछने पर माता ने बताया कि उसके पुत्र शंखचूर्ण की आज बलि चढ़ेगी, अर्थात आज वह गरुड़ उसके पुत्र को खा जाएगा। जीमुत वाहन ने कहा, माता, आप चिंता न करो, मैं आपके पुत्र की जगह जाऊंगा। बुढ़िया माँ ने समझाया, लेकिन वह नहीं माना। इसके पश्चात गरुड़ आया और जीमुत वाहन को अपनी चोंच में पकड़कर ले गया। संजोग से राजकुमार का बाजूबंद वहीं पर गिर गया, जिस पर राजा का नाम लिखा हुआ था। उस पर खून लगा देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई। होश आने के पश्चात जब राजा रानी को सब पता चला तो वह बहुत दुखी हुए और जीमुत वाहन को खोजने निकल गए। तभी उन्हें शंखचूर्ण नाग मिला, जो गरुड़ को पुकार रहा था, हे गरुड़, तू इस इंसान को छोड़ दे और मुझे अपना भोजन बना ले। गरुड़ राजकुमार से पूछता है, तुम कौन हो और अपनी जान क्यों दे रहे हो। जीमुत वाहन ने कहा, उत्तम पुरुष वही है जो हमेशा दूसरों की सहायता करता है। यह सुनकर गरुड़ प्रसन्न हुआ
और राजकुमार से कहा, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जो तुम्हें चाहिए मांग लो। जीमूतवाहन ने प्रार्थना की, उन सभी नागों को वापस जिंदा कर दो और उन्हें अपना राज्य भी वापस दिलवा दो। गरुड़ ने सभी नागों को जिंदा कर दिया और फिर कहा कि तुम्हें तुम्हारा राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे अपने नगर लौट आए। लोगों ने राजा जीमूतकेतु को वापस से राजगद्दी पर बैठा दिया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल बोला, हे राजन, बताओ इसमें सबसे बड़ा कार्य किसने किया? राजा ने कहा, शंखचूड़ ने। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा विक्रम ने कहा, जीमूतवाहन क्षत्रिय जाति का था, इसलिए उसे प्राण देने का अनुभव था, लेकिन शंखचूड़ ने बिना प्राण देने के अभ्यास के होते हुए भी उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए जीमूतवाहन को बचाने के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो गया। इतना सुनते ही बेताल बहुत खुश हुआ और राजा से बोला, राजन, तुम बहुत बुद्धिमान और धर्मात्मा हो, लेकिन तुमने अपनी नहीं बोलने की शर्त को भुला दिया। राजन, अब मैं चला। और बेताल वापस से पेड़ पर जाकर लटक जाता है। राजा विक्रम बेताल के पीछे पीछे जाकर उसको वापस से पकड़कर मरघट को चलते हैं। तो आज की विक्रम बेताल की कहानी में इतना ही। फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। सुनते रहिए SK स्टोरी पर विक्रम बेताल की कहानियाँ। आगे आने वाले भाग में हम विक्रम बेताल की कहानी के जिस सभी भाग सुनाए गए, जिसमें आपको पता चलेगा कि बेताल ने कौन कौन सी ज्ञानवर्धक कहानियाँ राजा विक्रम को सुनाई थी। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है आपको विक्रम बेताल की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर अपने दोस्तों को शेयर करें। कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ अगली कहानी में। धन्यवाद।